Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita and आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के मेंटेनेंस कानून के बारे में। तो देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे देश में महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेंटेनेंस के कानून बनाए गए हैं। सीआरपीसी में है, हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट में है, आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है, हिंदू मैरिज एक्ट में है एंड आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है। तो कुल मिला के महिलाओं के पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे वो क्या कर सकती हैं, मेंटेनेंस की जो है मांग अपने हस्बैंड से यहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है, अब कई बार ये भी सवाल उठाया जाता है कि भाई इंडिया के जो मेंटेनेंस के कानून है इन्हें पक्षपाती बोला जाता है, इन्हें पार्शियल बायस बोला जाता है कि भाई बहुत ही गलत नाइंसाफी यहाँ पे होती है पतियों के साथ। अब ऐसा ही एक केस यहाँ पे सामने आया है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि भाई मान लेते हैं हस्बैंड या वाइफ में से हस्बैंड जो है वो कुछ कमाता नहीं है, यानी कि वो वर्किंग नहीं है। ठीक है, और ऐसे में उसके बाद भी अगर पत्नी मेंटेनेंस की मांग करे, डिमांड करे, तो क्या ये जायज माना जाएगा, क्या इसे वैलिड माना जाएगा? तो इसी चीज के ऊपर आज का ये हमारा केस है जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पे आने के पहले तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो, ताकि अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो उसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं एंड जो भी मेरे आगे आने वाले सेशंस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, एंड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जो कि जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, स्टडी IQ जुडिशरी का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच नंबर 10 20 नवंबर से। इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ये कोर्स आपका अवेलेबल है। और अभी बेस्ट समय है इस कोर्स में एनरोल करने का, क्योंकि अभी चल रही है दिवाली की सेल, जहां पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा 21,999 के अमाउंट में, यानी कि 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहां पे मिल रहा है। तो एनरोल करते समय आपको सिर्फ एक ही कोड है जो यूज करना है और वो है ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। ठीक है, एंड याद रखिएगा कि ये जो प्राइस है ये सिर्फ 16 नवंबर तक ही वैलिड है, तो उसके पहले जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। अब एनरोल कैसे करना है और क्या क्या चीजें एनरोल करने के बाद आपको मिलेंगी, ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए, ये बेसिकली केस है जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये क्यों पहुंचा? क्योंकि फैमिली कोर्ट ने यहां पे हस्बैंड को ऐसा बोला था कि भाई आपको जो है 7,000 रुपए हर महीने अपनी वाइफ को देना पड़ेगा एज मेंटेनेंस। ठीक है, और 3,000 रुपए आपको देना पड़ेगा अपने बेटे के लिए, यानी कुल मिला के 10,000 रुपए का मेंटेनेंस अमाउंट यहां पे आपको अपनी बीवी और अपने बच्चे को देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस मेंटेनेंस के अमाउंट से जो है हस्बैंड यहां पे खुश नहीं था। ठीक है, हस्बैंड का कहना था कि भाई ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट है इसे थोड़ा कम किया जाना चाहिए, इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से हस्बैंड कहां पे आए, ये आए MP हाई कोर्ट में। ठीक है, अब हस्बैंड ने वहां पे आके क्या बोला, हस्बैंड का कहना था कि देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ कोई अनपढ़ लेडी है, वो अच्छी खासी खुद पढ़ी लिखी है। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास मास्टर्स की डिग्री है और वो नौकरी भी कर रही है। तो जब वाइफ खुद कमा रही है, यानी कि वो खुद अपना खर्चा उठा सकती है ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि भाई इंडिया के जो मेंटेनेंस के कानून है इन्हें क्यों लाया गया था कि अगर हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं और वाइफ के पास अगर खुद को सपोर्ट करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए कोई पैसा वगैरह नहीं है, तो ऐसे में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह से आपके मेंटेनेंस के कानून लाए गए थे। तो हस्बैंड ने बोला कि जब वाइफ खुद कमा रही है, यानी कि वो अपने खर्चे खुद यहाँ पे उठा सकती है, तो ऐसे में उसे मुझसे मेंटेनेंस मांगने की यहाँ पे क्या जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद हस्बैंड का यह भी कहना था कि देखिए, वाइफ ने यहाँ पे क्या किया है, चीट करने की भी कोशिश की है कोर्ट को। वाइफ ने जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, तो वाइफ ने इस चीज को छुपाने की कोशिश की थी कि भाई वो खुद भी वर्किंग है, वो खुद भी यहां पे कमाती है और अच्छी खासी सैलरी यहां पे उसको मिलती है। तो देखिए, ये जो चीज वाइफ ने यहां पे की है, ये कई बार हमें हमारे देश में देखने को मिलता है, क्योंकि जो है महिलाओं को ये चीज पता होती है, वाइफ्स को ये चीज पता होती है कि अगर हम खुद कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं तो हो सकता है कोर्ट हमको मेंटेनेंस देने से मना ही कर दे, या फिर जो भी देगा वो कम अमाउंट देगा। तो ऐसे में कई बार लोग क्या करते हैं, जानबूझ के इस चीज को हाइड करने की कोशिश करते हैं कोर्ट में कि हम भी वर्किंग हैं। तो ये चीज हस्बैंड ने कोर्ट को बताई कि भाई वाइफ जो है गलत तरीके से यहां पे चीटिंग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, प्लस इसका हस्बैंड का मेन पॉइंट यहां पे क्या था, मेन पॉइंट हस्बैंड का यहां पे ये था कि सर, पहली बात तो मैं नौकरी ही नहीं करता। ठीक है, जब मैं खुद नहीं कमाता हूं तो मैं अपनी वाइफ को यहां पे किस तरीके से पैसे दे सकता हूं कमाने के लिए। मेरी अब देखो 3-4 बातें हो जाती हैं कि मैं खुद तो कमा नहीं रहा और आप मुझसे मेंटेनेंस देने की बात कर रहे हो, और मेंटेनेंस भी किसको देने की बात कर रहे हो, जो खुद अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और अच्छा खासा यहां पे कमा रही है। अब देखिए, वाइफ का यहां पे क्या कहना था। तो देखिए, वही होता है मेंटेनेंस के केसेस में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है ब्लेम गेम आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाइफ का कहना था कि देखिए, ऐसा है, मेरा जो हस्बैंड है ये 7 लाख रुपए साल का कमाता है, तो ये झूठ बोल रहा है कि ये कमाता नहीं है।
ठीक है। अब ये 7 लाख रुपए कमाने की वजह से जो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे मेंटेनेंस की डिमांड यहां पे कर रही हूं, ठीक है। अब पहले तो देखिए कोर्ट ने इस चीज को यहां पे क्लैरिफाई किया कि देखिए ये जो ब्लेम गेम हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है, सीधी सी बात है, कोर्ट जो है इस तरीके के ब्लेम गेम्स को रोज देखते हैं। जब भी कोई मेंटेनेंस का केस आता है, डिवोर्स का केस आता है, यही चीज की जाती है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर यहाँ पे ब्लेम वगैरह जो है वो लगाते हैं। तो कोर्ट का कहना था कि देखिए हमें इस पॉइंट पे जाना ही नहीं है कि हस्बैंड सच बोल रहा है, ठीक है, कि वो अपनी नौकरी छुपा रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि वो काम नहीं करता है, या वाइफ इस चीज को हाइड कर रही है कि वाइफ यहाँ पे काम नहीं करती है बल्कि वो काम करती है। इन चीजों में, इन डिटेल्स में हमको यहाँ पे जाना ही नहीं है। कोर्ट ने बोला कि मुद्दे की बात पे आते हैं, पॉइंट की बात पे आते हैं। पॉइंट की बात देखिए ये है कि अगर हस्बैंड नहीं भी कमाता है तो अब नहीं कमाने का रीजन क्या है? क्या वो कोई फिजिकली डिसेबल्ड है? क्या उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है? ठीक है, अगर ऐसा है तो समझ में आता है। अब कोर्ट ने बोला कि आप वॉलंटरीली अगर नौकरी नहीं देख रहे हो, आप काम वगैरह नहीं कर रहे हो, तो इसके बेसिस पे आपको यहां पे छूट नहीं मिल सकती कि आप ये बोलो मैं काम नहीं करता इसलिए मैं अपनी वाइफ को यहां पे मेंटेनेंस नहीं दूंगा। आप काम नहीं करते हो, यह आपकी चॉइस है, बट आप काम कर सकते हो, आप केपेबल हो यहां पे, ठीक है। तो हस्बैंड अगर केपेबल है, जाके नौकरी कर सकता है, पैसे कमा के लेके आ सकता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को यहां पे मेंटेन करना। तो अगर कोई भी हस्बैंड ऐसा है जो नहीं कमाता है, उसकी कोई अर्निंग नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो ये बोल के मेंटेनेंस से नहीं बच सकता कि भाई मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मैं कुछ यहां पे कमाता ही नहीं हूं, ठीक है। बात आई वाइफ के बारे में। अब कोर्ट का कहना था कि देखिए हस्बैंड कह रहा है कि मेरी वाइफ तो इतनी पढ़ी लिखी है, ठीक है, वो नौकरी वगैरह करती है, तो उसे मेंटेनेंस की यहां पे क्या जरूरत है। कोर्ट ने बोला कि मेंटेनेंस के कानून ऐसे नहीं चलते। मेंटेनेंस ये नहीं देखता है कि वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है, वाइफ की क्या नौकरी है, वाइफ कितना पैसा यहां पे कमाती है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके के जो ये ऑब्जर्वेशंस है, ये रिसेंटली आपने बहुत सारे केसेस में देखे होंगे। बहुत से ऐसे केसेस रिसेंटली देखे गए हैं जहां पे ऐसा बोला गया है कि भाई वाइफ अगर कमाती भी है, ठीक है, वाइफ के पास खुद जो है बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह आती है, वाइफ के पास बहुत हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन है, तो भी उसको जो है मेंटेनेंस यहां पे दिया जाता है। इस तरीके के केसेस रिसेंटली आपने बहुत सुने होंगे, यहां पे देखे होंगे। तो कोर्ट ने देखिए वही चीज बताया कि देखिए पहली बात तो हमको इस चीज में जाना नहीं है कि हस्बैंड सही बोल रहा है, वाइफ झूठ बोल रही है, ये सब क्या है, ये सब हमको एंटरटेन नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट का कहना था कि आप नहीं कमा रहे हैं, अगेन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्योंकि कमा सकते हैं, आप केपेबल ऑफ अर्निंग है, ठीक है, तो आपका नहीं कमाना आपको मेंटेनेंस से तो यहां पे नहीं बचा सकता, ठीक है। रही तीसरी बात कि वाइफ पढ़ी लिखी है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये चीज भी यहां पे अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो कोर्ट का यहां पे कहना था कि देखिए सीधी सी बात है, जब हमने वाइफ से यहां पे क्वेश्चनिंग की, ठीक है, तो वाइफ से क्वेश्चनिंग करने के बाद कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि वाइफ अगर बोल रही है कि वो काम नहीं करती है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, और उसके भरोसे एक बच्चा भी है उसके साथ में, तो ऐसे में अगर वो पति से मेंटेनेंस की डिमांड यहां पे कर भी रही है तो पति को उसको यहां पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बोलने के बाद कोर्ट का क्या कहना था कि देखिए वाइफ अगर आपकी बहुत पढ़ी लिखी है भी तो भी आपको उसको यहां पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप नहीं भी कमाते हो, आप अर्निंग नहीं हो, आपके पास जॉब नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक केपेबल पर्सन है जो कि नौकरी कर सकते हैं, जाके कमा सकते हैं, तो आपकी ड्यूटी है अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मेंटेन करना, तो मेंटेनेंस आपको यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो संदीप कुमरावत वर्सेस अंतिमा कुमरावत का ये केस है जिसमें ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट के द्वारा यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था गाइस कि स्टडी IQ जुडिशरी की जो दिवाली सेल है वो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और आप क्लासेस देख रहे हो जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाए इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, तो आप इस लाइफ फाउंडेशन बैच 10 के लिए एनरोल कर सकते हो, जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी देखो एनरोल करने का बेस्ट समय है। बेस्ट समय क्यों है? क्योंकि अभी ये कोर्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में दिया जा रहा है। अब अफोर्डेबल प्राइसिंग कैसे मिलेगी? तो देखिए आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी, ठीक है। सर्च करके थोड़ा सा नीचे आइएगा और आपको क्या करना है, इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और ये जो सबसे पहला कोर्स यहां पे आपको दिखाई देगा, एक सेकेंड, ये जो पहला कोर्स आपको यहां पे दिखाई देगा ये है आपका लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 10। अब पहले तो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये कोर्स बाहर से 37,000 का दिखता है लेकिन 37,000 का है नहीं। इस कोर्स का प्राइस कितना है? 21,999 है और 2 साल की वैलिडिटी के लिए कोर्स यहां पे आपको दिया जाता है। अब इस कोर्स में है क्या क्या?
तो देखिए पहले तो कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस है, यानी कि ऑनलाइन क्लास है, तो आप घर से जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो बेफिक्र, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस इन क्लासेस में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करना होगा और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है, क्लास में या फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हो। प्लस ये एक फाउंडेशन बैच है, यानी जो भी कुछ इन कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाता है वो जीरो से होता है, बेसिक से होता है और डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। प्लस आपको मिलते हैं इसमें क्या, डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने का एकमात्र तरीका है कि जितने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए जाए उतना अच्छा होता है। तो यहां पे आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटन नोट्स और मेंस के लिए डिटेल्ड वाले लेक्चर नोट्स। तो उससे प्रीलिम्स का रिवीजन हो जाएगा और मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं और जजमेंट राइटिंग कैसे करना है, तो ये भी आपको कोर्स में सिखाया जाएगा, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, ठीक है। आपको मेंस की तैयारी स्टार्टिंग से करवाई जाती है। इसके बाद आपका जीके और करंट अफेयर हो गया, काफी सारे स्टेट्स में आता है तो उसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। फिर आपका लीगल करंट अफेयर हो गया, ठीक है। आपके लोकल लॉज की क्लासेस हो गई, जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आते हैं, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज की क्लासेस हो गई, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको कवर करवाई जाती हैं। और एक अच्छी बात इस कोर्स की ये भी है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का एक पर्सनल मेंटोर भी होगा। तो अगर आपको क्लास के बाद में भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो उसे आप अपने मेंटोर से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अब एनरोल कैसे करना है आपको इसके लिए, तो देखो बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे जब जाओगे तो ये कोर्स ऐसे आपको 37,000 का दिखाई देगा, लेकिन 37,000 का है नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐड प्रोमो कोड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो और लेफ्ट साइड पे देखना, ठीक है। लेफ्ट में सबसे नीचे आ जाना, जहां पे ऐसे बॉक्स बना होगा और एंटर कूपन कोड लिखा है ना, यहां पे जाके टाइप कर देना क्या, ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देना। और अप्लाई करके जब आप ऐसे राइट साइड में देखोगे तो देखो कोर्स का प्राइस कम हो गया, 21,999 हो गया। तो 21,999 में कोर्स आपको मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ। अब 2 साल के लिए क्यों है, तो 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट जो कोर्स का एक्सेस है वो आपके पास 2025 तक रहेगा। तो जितनी लाइव क्लासेस आपकी हुई थी, आप उन्हें 2025 तक रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार, ठीक है। तो आप में से जो लोग मेरी मेंटोरिंग और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, उसका एक ही डिस्काउंट कोड है गाइस, और वो है ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ठीक है। एंड लाइव बैच में एनरोल करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि स्टडी IQ जुडिशरी का जो महापैक का कोर्स है, ये आपको मिलता है लाइव बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड। अब आप पूछोगे मैम महापैक क्या है, तो महापैक में 16 स्टेट्स की जुडिशरी का पूरा सिलेबस, मेजर, माइनर, लोकल लॉज, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप महापैक लाइव बैच में एनरोल करोगे, महापैक आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे अलग अलग स्टेट्स के इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं, जिनमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। सो गाइस, किसी भी कोर्स के लिए आप जाओ, स्टडी IQ जुडिशरी के एक ही डिस्काउंट कोड है जो आपको यूज करना है, और वो है ARJ, क्योंकि इसी से आपको मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट। और लाइव बैच के लिए एनरोल करना है तो ये जल्दी से कर लो, क्योंकि 20 नवंबर से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, और 21,999 का ये जो प्राइस है ये सिर्फ 16 नवंबर तक वैलिड है। उसके बाद ये कोर्स आपका महंगा हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून। तब तक लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।